नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का पेपर। ये पेपर जो था ये 4 अप्रैल 2021 को जो था वो कंडक्ट करवाया गया था। इसका जो पोस्ट कोड था वो था 881 इसका पोस्ट कोड था। तो इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे मॉर्निंग सेशन में। ये 4 अप्रैल को जो था कंडक्ट किया गया था पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है लोसर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो लोसर फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये तिब्बतन लोगों के द्वारा मनाया जाता है। तो किन्नौर और लाहौल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है सोलंग एंड मनालसू आर ट्राइब्यूटरीज ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सोलंग और मनालसू हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक है? तो सोलंग और मनालसू की बात करें तो ये ब्यास की सहायक है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है मुलंग वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो मुलंग घाटी है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो अगर मुलंग वैली की बात की जाए तो मुलंग वैली लाहौल स्पीति में पड़ती है। लाहौल स्पीति इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है फर्स्ट विधानसभा इलेक्शन कब कंडक्ट करवाए गए थे हिमाचल प्रदेश में? तो पहले जो विधानसभा इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए थे वो 1951 में करवाए गए थे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। फर्स्ट विधानसभा इलेक्शन वॉज हेल्ड इन 1951 इन हिमाचल प्रदेश। 1951 सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में उच्चतम शहरी जनसंख्या है? सबसे अधिक शहरी जनसंख्या जो है वो कहाँ पर है? ये शिमला में है। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए द कैपिटल ऑफ एंशियंट कुल्लू प्रिंसली स्टेट वाज एट विच प्लेस। तो प्राचीन कुल्लू रियासत की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये नग्गर में स्थित थी। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए लास्ट रूलर ऑफ कुनिहार डोमिनियन वॉज कुनिहार डोमिनियन ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज। तो हिमाचल प्रदेश की कुनिहार अधिराज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये हरदेव सिंह थे। ऑप्शन ए जो है हरदेव सिंह सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कसौली वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। तो कसौली की स्थापना अराउंड 1941 की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पर पूछा गया है मलौंड फोर्ट इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मलौंड फोर्ट कौन से स्थान पर स्थित है? तो एट विच प्लेस की कहाँ पर है? ये स्थित है नालागढ़ के समीप। ऑप्शन डी नालागढ़ जो है वो सही आंसर है। अच्छा देखिए ये तो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर्स नहीं है, परंतु जब भी ऑफिशियल आंसर की आती है तो एक बार ज़रूर आप इसको चेक करें और एक बार हम डिटेल में भी इस पेपर को डिस्कस करेंगे जब इसकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। इससे पहले भी हमने स्टैटिकल असिस्टेंट का पेपर पिछले कल डिस्कस किया था, तो वो भी आप ज़रूर देख लें। वो भी अगर अभी तक आपने नहीं देखा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए गुरु गोविंद सिंह विजिटेड मंडी इन विच ईयर। तो मंडी कब विजिट किया गया था गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा? तो मंडी विजिट किया गया था गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। ऑप्शन डी अराउंड 1685। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए ये क्वेश्चन तो शायद पहले भी किसी एग्जाम में पूछा गया था। आई थिंक जेओ के एग्जाम में पूछा गया था। एटर्नल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के कौन से स्थान में एटर्नल विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये बड़ू साहिब। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 करंट अफेयर का क्वेश्चन है विच इंडियन बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर विद डिफेंस फोर्सेज फॉर प्रोवाइडिंग कस्टमाइज्ड बैंकिंग सर्विस। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए हु हैज़ बीन रिसेंटली कॉन्फर्ड विद एस्कॉम एंटरप्राइज ऑफ सेंचुरी अवार्ड। तो हाल ही में एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है ऑप्शन सी रतन टाटा को। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर द कंट्रीज लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इन विच स्टेट। तो ये कंट्री का सबसे लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का जो फाउंडेशन रखी गई है ये ऑप्शन बी गुजरात में रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड रेफरेंडम टू ऐड क्लाइमेट गोल्स इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस देश ने हाल ही में अपने संविधान में जलवायु लक्ष्यों को जोड़ने के लिए जनमत संग्रह की घोषणा की है? तो ये घोषणा फ्रांस के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए KNSTR सही आंसर होगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करने पर 30 इसका सही आंसर आएगा। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर जो है वो क्या आएगा? इसको सॉल्व करने के बाद ऑप्शन सी सही आंसर आएगा। यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, यहाँ पर फिर से ए आएगा और यहाँ पर फिर से सी आएगा और यहाँ पर ए आएगा
और यहाँ पर बी आएगा। तो ये एक पैटर्न बन गया, AABCC AABCC, इस तरह से ये पैटर्न बन गया। तो इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, इफ 1 अक्टूबर इज अ संडे देन 1 नवंबर विल बी। तो यदि 1 अक्टूबर को रविवार आता है तो 1 नवंबर को कौन सा वार होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नहीं आएगा, वेडनेसडे, बुधवार इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विच वेदा डील्स विद मैजिकल फार्मूला। तो ऐसा कौन सा वेद है जो मैजिकल फार्मूला के साथ डील करता है? तो ये अथर्ववेद करता है। ऑप्शन सी अथर्वा वेदा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच मौर्य रूलर फॉर द कलिंगा वॉर इन 261 BC। तो ये मौर्य कौन सा शासक था जिसने कलिंग की युद्ध लड़ा था? तो ये कौन सा था? ये अशोक था। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विच दिल्ली सल्तन इन्वेडेड देवागिरी इन 1294 AD। तो ये क्वेश्चन शायद हमने पहले भी किसी पेपर में डिस्कस किया था, क्योंकि हम पहले प्रीवियस पेपर डिस्कस करते रहते हैं, तो शायद उसमें कहीं ये डिस्कस हुआ था। ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी इसका सही आंसर होगा। बाकी अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कीजिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर टाइम टू टाइम आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन PDF प्रोवाइड हम करवाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निकिटिन वॉज। तो निकिटिन कौन था? ये एक रशियन मर्चेंट था, ये इनके रशियन व्यापारी था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, शिवाजीज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कॉल्ड। तो इसको अष्टप्रधान भी कहा जाता था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, हु वॉज द वाइसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग चौरी चौरा इंसिडेंट। तो चौरी चौरा की जब घटना हुई थी उस समय भारत के वाइसराय कौन थे? तो भारत के वाइसराय उस समय थे लॉर्ड रीडिंग। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 1922 में ये हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, MS गोपाल कृष्णन इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो देखो ये क्वेश्चन जो हमने पहले स्टैटिकल असिस्टेंट का पेपर डिस्कस किया था उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन कोई पूछा गया था। तो ये तो वायलिन के साथ रिलेटेड है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है, विच प्लेनेट है द स्लोएस्ट रेवोल्यूशन इन सोलर सिस्टम। तो स्लोएस्ट रेवोल्यूशन वीनस की होती है। जो स्टैटिकल असिस्टेंट का था उसमें फास्टेस्ट रोटेशन पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 में क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है, विच इज़ दी लोएस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमोसफेयर। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसकी सबसे निम्नतम परत स्तर कौन सी है? तो इसमें ट्रोपोस्फियर इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए। 29 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, विच इज़ दी स्मॉलेस्ट ओशियन। तो सबसे छोटा महासागर जो है वो कौन है? सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक ओशियन। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 30। यहाँ पर पूछा गया है, लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज अबाउट। तो भारत की भूमि सरहदें हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 15,106 किलोमीटर। 31 क्वेश्चन देखिए, विच इज़ दी हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की सबसे हाईएस्ट पीक है कांगटो। ऑप्शन सी सही आंसर है। 32 देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च इन विच ईयर। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 33 में, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। तो पार्ट 10 डील करता है शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज के साथ। 34 में पूछा गया है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद राइट ऑफ फ्रीडम। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो जो राइट टू फ्रीडम की बात की जाए तो ऑप्शन बी 19 to 22 आर्टिकल्स जो है वो सही आंसर होगा। जो पहले स्टैटिकल असिस्टेंट का था उसमें एक्सप्लोइटेशन से रिलेटेड आर्टिकल पूछे गए थे। 35 देखिए, हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पहले वाइस प्रेसिडेंट भारत के कौन थे? तो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर S राधाकृष्णन। ऑप्शन ए सही आंसर है। 36 है, एक्सरेज वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो एक्सरेज को WC रंगटन के द्वारा डिस्कवर किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। 37 देखिए, स्पिरिटिस। तो स्पिरिट में क्या होता है? ऑप्शन ए मिथाइल एल्कोहल इसका सही आंसर होगा। टाइफाइड इज कॉज्ड बाय। तो टाइफाइड किसके कारण होता है? देखो टाइफाइड जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। और बाकी देखो अगला क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे, इससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। 39 देखिए, एंटोनियम ऑफ विटियस। तो इसका एंटोनियम क्या होता है? विसिसियस इसका एंटोनियम होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु किल्स समबॉडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजंस। तो इसका सही आंसर होता है असैसिन। तो उसको असैसिनेशन भी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 41 में पूछा गया है, सम पीपल
एब्सटेंड यहाँ पर होगा एब्सटेंड फ्रॉम वोटिंग एट द लास्ट इलेक्शन। अगला क्वेश्चन है 42 में क्या पूछा गया है, मीनिंग ऑफ ईडीएम एडम एल्क। तो इसका ऑप्शन सी वाटर जो है वो सही आंसर होगा। आगे है शयन, शयन का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो शयन का संधि विच्छेद होता है ऑप्शन डी से प्लस एन, शयन का संधि विच्छेद है। अगला क्वेश्चन है बेशक में कौन सा समास है। तो बेशक में कौन सा समास आता है, इसमें अव्ययीभाव समास जो है वो आता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, उदय का पर्यायवाची पूछा गया है। तो देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। मे भी इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो सकता है, मे भी, और ऑप्शन सी तो नहीं है, ऑप्शन बी भी शायद नहीं है, और ऑप्शन ए भी शायद नहीं है। तो आप बता सकते हैं कन्फर्म करके। 46 देखिए, नाक में दम करना, इसका सही आंसर होता है परेशान करना या फिर तंग करना। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होता है तंग करना, नाक में दम करना मुहावरे का सही अर्थ जो है वो होता है। बाकी ये था जीके का सेक्शन जे मैकेनिकल पेपर का, तो ये हमने डिस्कस किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।